दोनों लड़के आखिर किस तरह के राक्षस हैं? एक के सिर से आग निकलती है तो दूसरा जहरीली जुबान से भरा हुआ सांप है। लेकिन आसपास के सहपाठी इस पर जरा भी हैरान नहीं होते, क्योंकि यहाँ उनसे भी ज्यादा डरावने प्राणी मौजूद हैं। यहाँ 1000 साल से जिंदा मम्मी राजकुमारी है, तो वहीं खून चूसने वाले ड्रैकुला की असली बेटी भी। असल में यह एक ऐसा हाई स्कूल है जो सिर्फ राक्षसों के लिए बनाया गया है, जहाँ दाखिला सिर्फ खालिस नस्ल के राक्षसों को ही मिलता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इन सब के बीच एक नकली भी घुस आया है। वो है भेड़िया कान वाली लड़की, जिसे उसके इंसान पिता ने जन्म दिया, इसलिए वो आधी इंसान और आधी राक्षस है। लेकिन अपने भेड़िया जैसे रूप की वजह से उसने सबकी आंखों को धोखा दे दिया। यहाँ तक कि सख्त स्वभाव की प्रिंसिपल भी कुछ न पहचान सकी। धीरे धीरे भेड़िया लड़की ने अपना हॉस्टल पा लिया और वहाँ उसे 2 नई सहेलियां मिली। पहली थी छोटी ली, एक वैज्ञानिक राक्षस। हालांकि उसके शरीर के पुर्जे कभी भी टूट सकते थे, लेकिन दिमाग आइंस्टाइन जैसा था। दूसरी थी ड्रैकुला की बेटी, जो ठंडी ताबूत में सोती थी और उसका स्वभाव भी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। यह देखकर कि कोई भी उस पर शक नहीं कर रहा, भेड़िया लड़की ने चैन की सांस ली। पर उसे क्या पता था कि उसका राज जल्द ही खुलने वाला है। एक दिन वो अकेली लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। अचानक डरावनी आवाज सुनाई दी। वो घबरा कर कांपने लगी और तभी वहाँ उसकी रूममेट छोटी ली भी आ गई। कुछ देर बाद जब भेड़िया लड़की सामान्य हुई तो उसने अपना सच छोटी ली को बता दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि छोटी ली ने उसे न तो ठुकराया, बल्कि उसका राज छिपाने का वादा कर लिया। फिर भी ये छुपाव हमेशा नहीं चल सकता था। अगले ही दिन किस्मत ने नया मोड़ लिया। कक्षा में शिक्षक ने शुद्ध नस्ल की अहमियत समझाते हुए बताया, एक छात्र छोटा कदियांग इंसान और राक्षस का मिला जुला खून था, इसी कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया। ये सुनकर भेड़िया लड़की चौंक गई और बहाने से शिक्षक से छोटा कदियांग के बारे में पूछा। तभी उसे एक महत्वपूर्ण बात पता चली। दरअसल छोटा कदियांग ने एक ऐसा औषधि तैयार किया था जो किसी को असली राक्षस बना सकता था। दुर्भाग्य से वो उसे पीने से पहले ही स्कूल से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसकी डायरी अभी भी लाइब्रेरी में मौजूद थी। शिक्षक ने भेड़िया लड़की को सलाह दी कि वहाँ जाकर उसे खोजे। सच में खोजते खोजते भेड़िया लड़की को वो डायरी मिल ही गई और जीनियस छोटी ली की मदद से दोनों ने समझ लिया कि छोटा कदियांग की प्रयोगशाला कहाँ है। संभव है कि औषधि अभी भी वहीं रखी हो। रात होते ही दोनों वहाँ निकल पड़ी, पर रास्ते में उनकी तीसरी रूममेट छोटी मई भी मिल गई। असल में वो चुपके से इंसानी जादू सीख रही थी, जो राक्षसों के लिए सबसे नीच काम माना जाता था। उसका राज खुलते ही वो घबरा गई, लेकिन दोनों सहेलियों ने उसका साथ दिया। ये देखकर छोटी मई भावुक हो गई और उसने भी उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। तीनों ने जल्दी ही गुप्त कक्ष ढूंढ निकाला। दरवाजे पर हाथों का निशान बना था, जो चाबी का काम करता था। भेड़िया लड़की ने हाथ रखा, लेकिन दरवाजा जरा भी न हिला। छोटी मई ने कहा, जादू की किताब में ताला खोलने वाला मंत्र है, लेकिन उसके लिए दुर्लभ सांप का जहर चाहिए। तभी भेड़िया लड़की को याद आया, मेडुसा का बेटा जिसके सिर पर जहरीले सांप है। उसने चालाकी से उससे मिलने का बहाना बनाया और चुपके से सांप का जहर लेने की कोशिश की, मगर वो सांप बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे। कई बार कोशिश की पर नाकाम रही। आखिरकार उसने सारा सच बता दिया। पर आश्चर्य ये था कि वो लड़का नाराज नहीं हुआ, बल्कि मदद करने को तैयार हो गया, क्योंकि वो पहले से ही भेड़िया लड़की को पसंद करता था। जहर लेकर वे तीनों फिर से गुप्त दरवाजे पर पहुंचे। छोटी मई ने मंत्र पढ़ा, लेकिन दरवाजा अब भी नहीं खुला। निराश होकर वे वापस लौट आए, पर तभी प्रिंसिपल अचानक आ धमकी। असल में किसी ने गौफा कर दिया था कि ये तीनों चोरी छिपे बाहर गई थी। भेड़िया लड़की का राज बचाने के लिए छोटी मई ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। उसने मान लिया कि वो इंसानी जादू सीख रही थी। गुस्से में प्रिंसिपल ने कहा कि अब वो उसकी शिकायत उसके पिता से करेगी। ये सुनकर छोटी मई उदास हो गई और उसे देखकर भेड़िया लड़की के दिल में अपराध बोध भर गया। अगले पार्ट को देखने के लिए कमेंट करें।